हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन जी के जीएस पॉइंट में। मैं राजन कुमार आज 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 89। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रही लिपि। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितनी है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्ला, जो कि बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, गोवा की संस्कृत राजकीय भाषा है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोंकणी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। संस्कृत जो है वो देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है? तो दोस्तों, भारत का जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, भारतीय सॉरी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का जो लास्टवां प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठी कक्षा में दाखिला होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ।